मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों, लक्षण के उपचार के विषय में बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद में किडनी स्टोन को अस्मारी कहते हैं। जब कफदोष मूत्र प्रणाली तक पहुंच जाता है तो स्टोन बनने लगते हैं और वात के कारण ये सूख जाते हैं। ये पथरी गुर्दे में जमा होने लगती हैं और इसके विस्थापित होने पर पेल्विक हिस्से में बहुत तेज दर्द उठता है। पेशाब में दर्द और दिक्कत महसूस होती है, यहाँ तक कि हिलने डुलने पर भी दर्द महसूस होता है। आयुर्वेद में दोष के आधार पर अस्मारी को 4 मूल प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इस बीमारी में बहुत दर्द होता है और व्यक्ति को तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अस्मारी के उपचार में समन, शोधन और कभी कभी शस्त्र कर्म शामिल है, जिसमें किडनी स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। पथरी के समन में कई दवाओं के माध्यम से पथरी को गलाया जाता है, जिससे पथरी पेशाब के जरिए निकल जाती है और दर्द में कमी आती है। शोधन में पंचकर्म यानी वमन, वस्ती और विरेचन कर्म द्वारा शरीर से पथरी को बाहर निकाला जाता है। ये सब स्नेहन और स्वेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद ही किया जाता है। अस्मारी के उपचार में सामान्य तौर पर गोछुर, पुनर्वा, पाषण भेद से बनी चंद्रप्रभा बटी, गोछुर, गुगुल और यशवसरा जैसी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इस रोग का इलाज संभव है तथा संतुलित आहार और जीवनशैली में बदलाव से किडनी स्टोन बनने से रोका जा सकता है। आयुर्वेद में किडनी स्टोन या रेनल कैलकुलस को एक सामान्य बीमारी के रूप में अस्मारी के नाम से जाना जाता है। इस रोग की उत्पत्ति पेट से होकर किडनी तक पहुंचती है। इस अवस्था में किडनी का आकार बढ़ जाता है, जिस कारण यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मूत्र प्रणाली में कफ दोष के दूषित होने पर किडनी स्टोन बनकर जमा होने और सूखने लगती है। किडनी में पथरी के जमा होने पर व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब पथरी यहाँ से हटकर निचले मूत्र मार्ग में जाती है तो इस वजह से बहुत तेज दर्द उठने लगता है। इस रोग में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट के स्टोन देखे जाते हैं। किडनी स्टोन के कारण बहुत तेज दर्द उठता है, जो कि कूदने, चलने या सीढ़ी चढ़ने पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पेशाब करने में भी दर्द महसूस होता है। 3 दोषों में से किसी भी एक दोष के जमने या कभी कभी मूत्र मार्ग में शुक्र धातु के जमाव के कारण अस्मारी की उत्पत्ति होती है। इसे शुक्र अस्मारी कहा जाता है। कारण के आधार पर किडनी स्टोन को कुछ रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है वात अस्मारी। मटमैले रंग, सख्त और अनियमित स्टोन बनने लगते हैं, जिससे नाभि के आसपास वाले हिस्से में खासतौर पर पेशाब करते समय भयंकर दर्द उठता है। अगला है पित्त अस्मारी। इसमें पथरी का रंग लाल, पीला, काला और शहद के रंग जैसा होता है। पेशाब करते समय जलन होती है और मूत्र मार्ग में सूजन और मूत्राशय पर गर्म महसूस होता है। श्लेष्मा अस्मारी। इसमें सफ़ेद रंग के बड़े स्टोन बनने लगते हैं और पेशाब करते समय जलन, भारीपन और मूत्राशय के ऊपर ठंडा महसूस होता है। अगला है शुक्र अस्मारी। यौन क्रिया के दौरान स्खलन को दबाने के कारण वीर्य जमने लगता है और पथरी का रूप ले लेता है, जिसके कारण तेज दर्द उठता है और पुरुषों के अंडकोश में सूजन हो जाती है। समन और शोधन के लिए वमन, वस्ती और विरेचन कर्म द्वारा पथरी को निकाला जाता है। इसमें स्वास्थ्य, जीवन शैली, जीना और खान पान की आदतों में बदलाव भी शामिल है। कुछ मामलों में शास्त्र कर्म द्वारा पथरी निकालने की सलाह भी दी जाती है। किडनी स्टोन के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है स्नेहन। किडनी स्टोन के लिए स्नेहन पूर्व पंचकर्म उपचार के रूप में किया जाता है। वास्तविक पंचकर्म चिकित्सा से पहले प्रारंभिक उपचार दिया जाता है। इसमें तिल और सरसों के गुनगुने तेल से 15 से 35 मिनट तक पूरे शरीर की मालिश की जाती है। स्नेहन रूखी त्वचा को मुलायम करने, दूषित वात दोष को नियंत्रित, पसीना निकालने पर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इस उपचार के बाद तेज बोलने, अत्यधिक शरीर क्रिया और ठंड या गर्म तापमान में जाने से बचना चाहिए। अगला है स्वेदन। इस उपचार में भी पंचकर्म से पहले प्रारंभिक उपचार दिया जाता है। इसमें शरीर से वात और कफ दोष को दूर किया जाता है। स्नेहन के बाद लकड़ी के एक कक्ष में स्वेदन आरंभ की जाती है, जिसमें 30 से 45 मिनट तक भाप के साथ जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया जाता है। इससे पसीना आता है, सूक्ष्म ग्रंथियां साफ होती हैं, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और पसीने द्वारा शरीर के अंदर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शुष्क त्वचा, गर्भवती महिलाओं और अधिक प्यास लगने और पानी की कमी से ग्रस्त व्यक्ति को ये उपचार नहीं देना चाहिए।
इसके कारण चक्कर, त्वचा पर जलन हो सकती है। अगला है वमन। पंचकर्म चिकित्सा में वमन सबसे महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। इसमें उल्टी के जरिए पेट से पथरी को बाहर निकाला जाता है। वमन के लिए इंडिगो बेरी के बीज का पाउडर, कैलेमस का पाउडर, काला नमक और शहद का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार करके गुनगुने पानी या दूध के साथ उल्टी के लिए दिया जाता है। इलाज के बाद तेज बोलने, अत्यधिक खाने और तेज व्यायाम ना करने की सलाह दी जाती है। हर व्यक्ति वमन को सहन नहीं कर पाता और गर्भवती महिलाओं और हृदय या हाइपरटेंशन के रोगियों पर इस उपचार विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है विरेचन। कब्ज से राहत पाने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विरेचन कर्म किया जाता है। किडनी स्टोन के इलाज में ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। विरेचन कर्म से पहले आंतरिक एलिएशन में गर्म सूप या वसा युक्त पदार्थ दिया जाता है। सूर्योदय के लगभग 2 घंटे के पश्चात विरेचन कर्म किया जाता है और रेचक की खुराक और प्रकार मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। रेचक में घृत, गाय का दूध, त्रिफला का काढ़ा, विविधकी, हरितकी और अरंडी के तेल के मिश्रण से बना त्रिफला का काढ़ा आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में पेशाब, मल, पित्त और वात दोष के क्रम में शरीर से दोष को बाहर निकाला जाता है। विरेचन के कारण कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं और कभी कभी मलद्वार से रक्तस्राव भी हो सकता है। कमजोर पाचन तंत्र, बुखार, रक्तस्राव विकार या अल्सर के रोगियों को यह इलाज ना लेने की सलाह दी जाती है। उपचार के बाद नियमित सावधानी बरतनी जरूरी होती है। यदि आपको विरेचन कर्म के बाद कुछ चीज़ों को खाने से मना किया जाता है तो आप उसे मानें। अगला है बस्ती। किडनी स्टोन के इलाज में सबसे पहला कार्य कब्ज से बचना होता है। अगर आप विरेचन यानी मल त्याग करना को रोक पाने में असक्षम हैं तो कब्ज के इलाज और इस रोकने के लिए पंचकर्म के बस्ती द्वारा उपचार किया जाता है। बस्ती में काढ़े या तेल से बना एनीमा प्रयोग किया जाता है। अरंडी के तेल का एनीमा सौम्य और शीतल होता है जो पेट से दोष को खत्म करने में मदद करता है। पेट से ही इस बीमारी की असली जड़ शुरू होती है। सेंधवादी तेल निरूह बस्ती काढ़े से बना एनीमा होता है जिसमें प्रमुख सामग्री के तौर पर तिल का तेल और काला नमक डाला जाता है। ब्रुसदी स्थापन बस्ती काढ़े से तैयार एक अन्य एनीमा है जिसका इस्तेमाल किडनी स्टोन के इलाज में किया जाता है। इस उपचार का मुख्य उद्देश्य किडनी पर पड़ रहे निस्पंदन भार को कम करना है। बस्ती के बाद अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव लेने से बचना चाहिए और इस उपचार के बाद 1 घंटे तक भोजन नहीं करना चाहिए। अगला है शस्त्र कर्म। कुछ मामलों में दोष को हटाने के बाद सर्जरी द्वारा पथरी निकालने की सलाह दी जाती है। पथरी को मूत्राशय तक लाया जाता है और फिर पथरी के आकार का चीरा लगाया जाता है। अग्रवस्त्र उपक्रम द्वारा पथरी को निकाला जाता है। मूत्राशय में हर्बल काढ़े को डाला जाता है। घाव को धोने के बाद उस पर लोग्र, मधुक, मजिष्ठा और मिस्र का सफ़ेद कमल का पेस्ट लगाया जाता है। किडनी स्टोन के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है गोखरू। गोखरू में मूत्रवर्धक, लिथोट्रिप्टिक यानी गुर्दे की पथरी नष्ट करने वाले और दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं जिस वजह से इसका इस्तेमाल किडनी स्टोन के इलाज में सबसे ज़्यादा किया जाता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और पेशाब के दौरान हो रहे दर्द, पेशाब में खून आने और किडनी स्टोन से राहत दिलाने में इस जड़ी बूटी को सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। प्रमुख तौर पर इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल चूर्ण और काढ़े के रूप में किया जाता है। गोचूर चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगला है पुनर्वा। किडनी स्टोन के इलाज में पुनर्वा की संपूर्ण जड़ी बूटी और कभी कभी इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इस जड़ी बूटी में मूत्रवर्धक गुण पाए जाते हैं और इसे अकेले या गोचूर के साथ दिया जाता है। पुनर्वा का इस्तेमाल काढ़े, अर्क, घृत या चीनी या शहद के साथ बने पेस्ट के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर पित्त अस्मारी में किया जाता है और इससे बार बार पेशाब आता है जिससे शरीर के विषाक्त पदार्थ मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। पाषाण भेद हिमालय में पाए जाने वाली एक सुनहरी जड़ी बूटी है और किडनी स्टोन के इलाज में पाषाण भेद के रिंजहोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिंजहोम्स लिथोट्रिप्टिक कार्य करता है जिससे यूरिक एसिड, किडनी स्टोन और कंकड़ धूल जाते हैं। इसमें मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं और इस वजह से पाषाण भेद पेशाब के जरिए पथरी को शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अगला है कुल्थी। किडनी स्टोन के इलाज में कुल्थी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रमुख तौर पर काढ़े के रूप में दिया जाता है और ये मूत्रवर्धक प्रभाव देती हैं। अगर आपको पथरी की बीमारी होने का खतरा है तो अपने नियमित आहार में अनाज के रूप में कुल्थी को शामिल करना चाहिए।
किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदिक दवाओं में पहला है चंद्रप्रभा बटी। इसमें 71 विभिन्न जड़ी बूटियां और खनिज पदार्थ से बनी ये टैबलेट होती है। इसमें चंद्रप्रभा कपूर, वच, मीठे पौधों की सुगंधित जड़ से तैयार व बिदंग, अरंडी, शिलाजीत, गुगुल सामग्रियां हैं। हालांकि इसमें और भी कई अन्य चीज़ें मौजूद होती हैं। भोजन के बाद पानी से इसकी टैबलेट को ले सकते हैं। ये बार बार पेशाब के दौरान हो रहे दर्द और जलन से राहत दिलाती है। बच्चों और वयस्कों में चंद्रप्रभा बटी का उपयोग सुरक्षित है। अगला है यौ क्षार। इसमें जौ का क्षारीय रूप मौजूद है। अश्मारी के क्षारीय इलाज में इसका इस्तेमाल होता है और ये चूर्ण के रूप में उपलब्ध है। इस संशोधित निर्माण में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण मौजूद है। ये सभी मूत्र एल्केजाइमर, एसिडिटी को खत्म करने वाले घटक हैं जो कि पथरी को टुकड़े में तोड़ देते हैं। ये संशोधित निर्माण नाभि में दर्द और पेशाब के दौरान दर्द और जलन से राहत दिलाने में असरकारी है। ये दवा गुर्दे के आसपास हो रहे दर्द से भी राहत दिलाती है। इसकी अत्यधिक मात्रा लेने पर खून में एलर्जिक रिजर्व बढ़ने की स्थिति और उल्टी हो सकती है। गोछुरादी गुगुल। ये गोछुरा गुगुल त्रिफला, त्रिकटु और मुस्तका का मिश्रण है। गोछुरा मूत्रवर्धक और लिथोट्रिप्टिक गुणों से युक्त है और गुगुल दूषित हुए वात को भी ठीक करती है और दर्द और सूजन से राहत दिलाती है। बच्चों के लिए इस संशोधित निर्माण का उपयोग सुरक्षित है। अगला है वरुण मूल त्वाक कसा। वरुण मूल त्वाक कसा वरुण और सिंगरू मूल का काढ़ा है। वरुण लिथोट्रिप्टिक कार्य करती है जिस कारण से किडनी स्टोन पर असरकारी है। सिग्रू मूल में भी मूत्रवर्धक और लिथोट्रिप्टिक गुण होते हैं। इस काढ़े को पानी के साथ ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किडनी स्टोन होने पर क्या करें और क्या न करें। में मूत्र प्रणाली को साफ करने के लिए खूब पानी पिएं। पुराने चावल, जौ, हरे चने और कुल्थी खाएं। फल सब्जियां जैसे ककड़ी और नींबू आदि अधिक खाएं। अपने आहार में अदरक, हींग और सहजन को शामिल करें। क्या नहीं करना चाहिए में काले चने ना खाएं। पालक, बैगन, टमाटर, मूली और आलू खाने से बचें। कब्ज पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ न खाएं। मूत्र आने पर उसे रोकें नहीं। धन्यवाद।